हेलो दोस्तों। तब आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ये सब करने के लिए। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, किस मुद्दे पे मैंने ये वीडियो डाला। तो जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसके तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग स्टेट से किन ट्रेड डिसिप्लिन में उन्हें चाहिए वो सब निकली हुई है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ पढ़ के बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इसका लोगो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मार्केटिंग डिवीज़न, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, इंडियन ऑयल भवन 2, गरियाहट रोड, धकुरिया, कोलकाता। ये उसका एड्रेस है जहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है और ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। किसके लिए? यहाँ देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 एट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईस्टर्न रीजन। यानी कि ये नोटिफिकेशन निकाली गई है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसेस के लिए, ठीक है। तो जो इनमें अपना फुलफ़िल करते हैं वो चाहे तो इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है। ये स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें देखिए बिहार के अगर छात्र भरना चाहें तो उनके लिए क्या क्या ट्रेड है। तो यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल है, सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब आपके सामने दी हुई है। अब इसमें कितने सीट हैं, यानी कितने सीट खाली हैं कि उनमें अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। टोटल आपको मैं दिखा दूँ, बिहार में ये जो बिहार वाला हो गया ना, बिहार में ये जो 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो ट्रेड और एक टेक्नीशियन, ये सब का अलग अलग दिया हुआ है। तो बिहार में 30 और 40 यानी टोटल 70 ऐसे सीटें हैं जो कि अभी खाली आप चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ टोटल यहाँ UR यानी अंडर रिजर्व, EWS, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC और PWBD। तो जैसे जो जिस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपना देख सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर OBC से बिलोंग करता है तो OBC से वो देख सकता है। ये बिहार वाला हो गया टर्म, ठीक है। अब इस बिहार वाले टर्म में आप देख सकते हैं, जैसे OBC में कितने हैं, एक मिनट, OBC ये सब जैसे 15, 20 ऐसे 2, 1 ये सब दिए हुए हैं। 40, 20, 10, किसी किसी में 0 भी है, 8 भी है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो इन सब में भर सकते हैं। आपको मैं ऐसे टोटल दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे देखिए ये बिहार वाला टर्म हो गया, ये वाला। अब बिहार में देखिए यहाँ OBC है 8, फिर यहाँ 10, यानी 18 सीटें हैं OBC में। तो यहाँ मैं टोटल आपसे बात कर लूँ, 505 सीटें हैं सभी को मिला के। अंडर रिजर्व, OBC, ST, ST और SC, PWDB ये सब है। अब यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ के आपको बताऊँगा। The reservation for PWBD as indicated for the discipline of trade apprentice accountants shall be applied on horizontal basis across all categories as per government, ठीक है। तो ये सब उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है।
तो मैं अब चलता हूँ कि एज लिमिट क्या है, कैसे फॉर्म हम फिलअप कर सकते हैं। तो एज लिमिट मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 18 ईयर ओल्ड और मैक्सिमम 24 है, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट जैसे SC/ST में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसमें है। और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की कितनी अवधि है, तो 12 मंथ फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट ये 15 मंथ ट्रेड अप्रेंटिस जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए, रिटेल सेल एसोसिएट के लिए 14 मंथ, ये सब उनकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी मतलब सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो सिलेक्शन हो गया सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन रिटन टेस्ट, यानी इसमें रिटन टेस्ट होने वाले हैं। रिटन टेस्ट में आप जितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और आपको टाइम दिया जाएगा ओनली 90 मिनट्स। रिटन टेस्ट विल कंप्राइज 100 क्वेश्चन। रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज है, आप जिस भी लैंग्वेज में पसंद करना चाहें उसे आप दे सकते हैं। अब ट्रेड अप्रेंटिस जो अकाउंटेंट के लिए भर है उनके लिए जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के लिए 40 मार्क्स। सबके अलग अलग यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप चाहे तो नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेडिकल फिटनेस है, ठीक है। ये कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। हाउ टू अप्लाई करने के लिए द कैंडिडेट मीटिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम थ्रू द लिंक विल प्रोवाइडेड इन आवर कॉर्पोरेट वेबसाइट। यानी अप्लाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट इसके प्रेस्क्राइब्ड यानी दिए गए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फुलफ़िल करते हैं वो चाहे तो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं www.iocl के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है, ठीक। यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स बता दे रहा हूँ कि इसकी डेट कब है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपको 28 जनवरी 2021 को ये फॉर्म रिलीज हुआ, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है? 26/2/2020। इसका मतलब 26 फरवरी 2021। चूँकि आज 22 फरवरी 2021 हो गया, यानी आपके पास मात्र 4 दिन समय है। 4 दिन में चाहे तो बहुत कुछ हो सकती है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड बाई कैंडिडेट, और ये जो उम्मीद लगाई जा रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कैंडिडेट द्वारा, तो वो 1 मार्च 2021 है। और रिटन टेस्ट का जो उम्मीद है वो 14 मार्च 2021 को है। और ये जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं वो 25 मार्च 2021 को। और यहाँ फिर नीचे एक और भी दिया गया है, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, रांची एंड गुवाहाटी। ये जो रिटन टेस्ट है ये कहाँ कहाँ आयोजित की जा सकती है? कोलकाता में, पटना में, भुवनेश्वर में, रांची में और गुवाहाटी में। तो आपको कहीं भी भेज सकता है। अब आइए कुछ यहाँ रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम फिल करेंगे तो क्या क्या लगेंगे वो सब यहाँ कुछ दिया हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है वो एटलीस्ट 1 ईयर पहले वो चालू होना चाहिए, या 1 साल से उससे सब काम हो रहा है
ये नहीं कि वो आपको मैसेज करे और आप तक ना पहुँचे, ऐसा मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं देना है। ताकि यहीं कुछ लिखा है चेकिंग देयर ईमेल SMS ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन, ये सब दिया हुआ है, आपके पास जो भी भेजेगा तो आप तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, और कैंडिडेट को स्कैन कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी चाहिए। किन के? और PDF फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है तो उसमें तो आप फिजिकल फॉर्म तो जमा कर नहीं सकते हैं, तो उसका PDF बनाकर ही आपको फॉर्म जमा करना होगा। तो यहाँ देखिए 5 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th क्लास के मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट किसी भी बोर्ड से, ताकि उससे ये भी पता चले कि आप 10th पास है, और इससे आपका डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ हो जाए। उससे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ITI ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एज एप्लीकेबल। सेकंड सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ITI डिग्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये सभी छोटे बड़े नौकरियों में इसकी मुख्यतः बढ़ा दी गई है कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। बिना ITI के सर्टिफिकेट के द्वारा ही आपको ये जो ट्रेड या टेक्नीशियन, फिटर, ये सब के जॉब है, इनके ही बदौलत मिलेगी। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, यदि आपके पास हो तो ही, ऐसा नहीं। फिर सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक, आपको सिग्नेचर करना है काला पेन से, जिसको ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है। उसके बाद रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और आपको फ़ोटोग्राफ भी चाहिए। तो यही सब कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब कुछ यहाँ लिख रहा है अदर रिक्वायरमेंट, तो कैंडिडेट को उसके गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके ये जो कुछ अप्रेंटिस है उसको चुनना है, भरना है। फिर कैंडिडेट को अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास अपना बैंक अकाउंट और चेक बुक एंड देयर नेम प्रिंटेड। ये ऑर्डर में है, लेकिन आपको मुख्यतः मेन यही 5 चाहिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है। तो फ्रेंड्स, कुछ ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता डाली। अगर और कुछ बचा हुआ हो तो मैं इसमें देखता हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको बुलाया जाएगा जब आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे तो, ये सब। और यहाँ कुछ और भी है जो मैं आपको बता दूँ। द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% इन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई। यहाँ कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको 40% रिटन टेस्ट में मार्क्स होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे फॉर सिलेक्शन प्रोसेस में। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 35%। और 35% किन को चाहिए? जो SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। और मैंने ये ट्रेनिंग वगैरह ये सब की बता ही दी है। तो यही कुछ बेसिक जानकारी थी। एज लिमिट भी मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, 18 वर्ष से 24 वर्ष तक की है। तो वेरी सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल गुरुकुल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ये सभी अहम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाऊं। ये जितने भी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन है मैं आप तक पहुंचाऊं। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से मेहनत कीजिए, तभी जाके ये एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।